वन रैंक वन पेंशन की मुहिम चली थी और कायदे से तो वो आज भी चल रही है, थोड़ी सी देर के लिए आते हैं। वो तभी चली थी यानी जब आपको पता लग गया कि ये सेनाओं की भी नहीं है ये सरकार, तो और किसी की हो ही नहीं सकती है। और सेना के अंदर ये जो बहुसंख्यक जो हमारा समाज है, ये सेना के अंदर यूं का यूं है, वहाँ कोई जाति नहीं, धर्म नहीं, सब बराबर है। एक ही जगह खाना खाते हैं, एक ही जगह सोते हैं, एक ही जगह लड़ाई भी लड़ते हैं। देश की रक्षा के लिए सब एक साथ समर्पित हैं। तो ये बहुसंख्यक समाज है जो देश को चला रहा है, देश की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन यही सबसे ज्यादा दुखी है। और जो मुट्ठी भर लोग हैं जिनका इस देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा है, जिसने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया है, बाबा साहब के बनाए संविधान का कभी सम्मान नहीं किया है, वो आज देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। भारत की पवित्र धरती, भारत की संस्कृति और भारत के संस्कार दुनिया में ऐसे कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन आज हमारी संस्कृति को एक किस्म से बर्बाद कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। मैं आपको किसी एक पार्टी के खिलाफ या उसके हक में कोई बात नहीं कहूंगा। कुछ महीनों से हमारी 3-4 महीने से किसानों के साथ बहुत महत्वपूर्ण मीटिंगें चल रही थी और मैंने उनसे ये निवेदन किया था, एनडीए और इंडिया दोनों को बाहर करने का समय आ गया है, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। नाराज नहीं होना कोई, आप अगर इनमें से किसी का हिस्सा है, नाराज नहीं होना, जो सच्चाई है मैं वो बता रहा हूँ। ये दोनों एक ही हैं, एनडीए और इंडिया दोनों एक हैं। एक में मौका खत्म हो जाता है, दूसरे में चले जाते हैं। जब वहां दरवाजे बंद तो यहाँ आ जाते हैं। हाल में आपने देखा होगा अभी क्या हो गया है बिहार में, यानी चरित्र नाम की चीज आज है नहीं। राजनीति के अंदर आज राजनीति सबसे लोएस्ट स्तर पर, निचले स्तर पर पहुंच गई है। ये शर्मनाक है। इससे ज्यादा दुखद हमारे लिए कुछ हो नहीं सकता है। हम अपने युवाओं को, बहन बेटियों को क्या संस्कार दे रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं इस राजनीति से, बहुत ही दुखद है ये। तो ये जंतर मंतर से एक आवाज उठी थी कि जब ये सेनाओं को भी ये बर्बाद कर रही है सरकार, तो वहां से एक आवाज उठी कि अब सैनिकों को राजनीति में आना पड़ेगा। और जैसे हम सरहद पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं, वैसे अब हमें संसद की रक्षा करनी पड़ेगी। तो मैंने किसानों को ये कहा था, आप अपने बीच में से देखिए, गरीब ही गरीब के दर्द को समझता है और गरीब ही गरीब को दे सकता है। किसान किसान के दर्द को समझता है। आज जो वहां बैठे हैं सत्ता में, वो ना गरीबी को जानते हैं, ना किसानी को जानते हैं, ना मजदूरी क्या चीज होती है उनके दर्द को नहीं जानते हैं। तो ये मैंने उनसे कहा था किसानों से, और उन्होंने मुझे ये कहा, सर इस वक्त समय जो है दूसरा है, अभी इस वक्त एनडीए को आउट करना है और इंडिया गठबंधन जीत की तरफ बढ़ रहा है, हमें उनका साथ देना चाहिए। मैंने उसी दिन उनको कहा था, एफिडेविट बनवा लो, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। आज ही साइन कर लिए, 4 महीने पहले की बात है। इंडिया गठबंधन एनडीए का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि चुनाव से पहले मैंने उनको कहा था, आप जाके पूछ लेना, मैंने कहा था चुनाव आने से पहले आधे इसमें से दिख जाएंगे, पाला बदल लेंगे, और आधे जो है जेल में जाएंगे। आज वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसानों के कल मेरे पास फोन आए परसों, ये नीतीश कुमार का एपिसोड होने के बाद, सर आप सही कह रहे थे। मैंने कहा अभी भी समझ जाओ। तो मैं आप सबसे, बहुसंख्यक समाज से निवेदन करूंगा, संतोष मलिक जी जो मतदाता जागृति संगठन चला रही है, उसका मकसद एक ही है, राजनीतिक दलों को उम्मीदवार तय करने का कोई अधिकार नहीं है। ये अधिकार है क्षेत्र की जनता को, विधानसभा क्षेत्र की जनता या संसदीय क्षेत्र की जनता, उनको अधिकार है उनका जनप्रतिनिधि कौन होना चाहिए, ये उनको मालूम है। पार्टियों को पार्टी तो लाते हैं अपने हित के लिए, गुंडे बदमाशों को ला करके ताकि वो पैसा कमा के उनको दे। मैं आपसे ज्यादा लंबा समय न लेते हुए निवेदन करूंगा, विधानसभा क्षेत्र अभी फिलहाल विधानसभा के चुनाव नहीं है, लोकसभा के हैं, विधानसभा के आंध्रा में है। तो लोकसभा के संसदीय क्षेत्र में जनता से संपर्क करके आप अपने अपने उम्मीदवार तय कीजिए। आपका प्रतिनिधि कौन हो सकता है, कौन आपके हितों की रक्षा कर सकता है, कौन किसानों की, गरीब की, मजदूर की हितों की रक्षा कर सकता है। यानी कि बहुसंख्यक समाज जो आज तक नकारा गया है, अब समय आ गया है उन्हें सत्ता अपने हाथ में लेनी होगी। सारा मैकेनिज्म तैयार है। आप, मैं निवेदन करूंगा, गांव-गांव में घूमे, सारा मैकेनिज्म, महेश यादव जी कृषि में लगे हैं, विजेंद्र यादव जी भी लगे हुए हैं। हम इसका पूरी तरह से तैयारी करके
गांव-गांव में दौरे करें और वहां से हम उम्मीदवार लेके आए ताकि इनकी जमानतें जब्त हो। इंडिया और एनडीए दोनों की जमानतें जब्त हो जाएंगी अगर आपने मीडिया उठा दिया तो। अब आज हम हकों की बात कर रहे हैं, लेकिन हक हम इनसे लेने की बात कर रहे हैं। ये हक नहीं देंगे क्योंकि इनकी वही तो धरोहर है, हमारे हकों को खा के वही तो इनकी पूंजी है, वो आपको क्यों देंगे। अब समय आ गया है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप एक हो जाए। हम लोग बटे हुए हैं इसलिए मार खा रहे हैं। आज ना किसान एक है, ना सैनिक एक है, बहुसंख्यक समाज सारा बटा हुआ है, गरीब मजदूर सब बटे हुए हैं। ये आके लॉलीपॉप दिखा देते हैं, बैठा देते हैं और हम इनकी बहकाई मार करके हम इनके साथ हो जाते हैं और वो फिर 5 साल बर्बादी करते हैं। तो मेहरबानी करके मेरा निवेदन है आपसे, एक हो जाए और अपने अपने उम्मीदवार अपने वर्ग में से निकाले, अपने यानी 90% से ज्यादा हमारा ये बहुसंख्यक समाज है और वो चंद लोग जो 10% से भी कम है, वो आज इनको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। हम अपने उम्मीदवार निकालें, ईमानदार, डेडिकेटेड, जिसका चरित्र बहुत ऊंचा हो, उनको निकालें, तभी ये देश विश्व शक्ति बन सकेगा। ये जो सपना दिखा रहे हैं, ये धार्मिक बातों को ला करके जाति और धर्म में बांट करके कभी भी देश को ये ऊपर नहीं ले जा सकते। ये देश बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, लेकिन हमें देश को बर्बाद होने नहीं देना है। ये मेरा आपसे निवेदन है। मुझे पूरा गर्व है आप पर, आप इस पर विचार करेंगे और हम एक प्रॉपर तरीके से अपना एक व्यवस्था बना करके और इनको विस्थापित करेंगे, इनको हम उखाड़ेंगे। जय हिंद।